अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज हमारे साथ हमारे माइक के पीछे की कहानी में मौजूद है मंशूरा पब्लिकेशंस की तरफ से मोहम्मद शादाब साहब। अस्सलाम वालेकुम साहब। वालेकुम अस्सलाम। मेरा सबसे पहला सवाल आपको ये है कि मंशूरा पब्लिकेशंस किताबों के इंतखाब में किन उसूलों को तरजीह देता है? किताबों के इंतखाब में इस सिलसिले को हम देखते हैं कि वो अखलाक से आरी ना हो, जी, उसमें अखलाकी कदरें मौजूद हों, ऐसी चीज़ें मौजूद हों जो लोगों को सीखने की तरफ आमादा करें, उनकी ज़िंदगी में एक तब्दीली रूनुमा होनी चाहिए। दूसरा ये उसी के साथ साथ हम इन चीज़ों का भी ख्याल रखते हैं कि जो मुसन्निफ़ीन हमसे वाबस्ता हो रहे हैं उस मुसन्निफ़ीन के हुकूक़ का भी ख्याल रखा जाना चाहिए। तो चीज़ें जहाँ पब्लिशर का एक काम होता है वहीं मुसन्निफ़ के साथ बेहतर रवाबित होने चाहिए, इन चीज़ों का ख्याल रखते हैं। कंटेंट के लिए हम कोशिश करते हैं कि कैसा कंटेंट दें लोगों को जिसमें वो कुछ सीखने के पहलू उनके पास ज़िंदगी में तब्दीली लाने के लिए कुछ चीज़ें होनी अभी चाहिए। आपने मुसन्निफिन का जिक्र किया, तो नए मुसन्निफिन की तहरीर को कैसे जांचा जाता है? नए मुसन्निफ़ीन को तहरीरों को जांचने के लिए हमारे यहाँ एडिटोरियल बोर्ड है जिसकी टीम है। तो वो टीम न सिर्फ ये कि जब चीज़ें उसके पास आती हैं तो हम उनको अक्सर नज़रअंदाज कर दें या नकार दें, ये तरीक़ाकार नहीं होता हमारा। वो टीम उन चीज़ों को देखती है, जांचती है, परखती है और उनमें कुछ इस्लाह की ज़रूरत होती है तो वो रहनुमाई मुसन्निफ़ीन की भी करते हैं और एडिटर्स भी अगर उसमें कुछ हज़फ व इज़ाफ़ा कर सकते हैं तो वो ख़ुद भी कर लेते हैं, या उनमें किन नए मौज़ूआत को और आपको एड्रेस करना है, किस एंगल से उसमें और चीज़ें शामिल होनी चाहिए, इसकी तरफ भी हम रहनुमाई करते हैं। जब वो एडिटोरियल बोर्ड हमारा फाइनल कर देता है तो इदारा इस बात के लिए पाबंद है कि फिर उस किताब को शाये करे, उनकी हौसला अफजाई करते हैं हम। बिल्कुल। इस वक्त क़ारीन में कौन से मौज़ूआत को ज़्यादा पसंद किया जा रहा है? क़ारीन को हम ये न कह कर कि वो किसी ख़ास मौजू को पसंद करते हैं, जी, ये तो ये हो जाएगा कि भाई वो तो इंसान के ज़ौक़ की बात होती है। बिल्कुल। कुछ लोग हैं जो तारीख़ को पसंद करते हैं, जी, कुछ लोग हैं कि वो चाहते हैं कि दुनिया में जो होने वाली तब्दीलियाँ जो रोनुमा हो रही हैं उन मौज़ूआत पर ज़रा पढ़ा जाए, करंट अफेयर्स क्या चल रहे हैं उनको पढ़ा जाए। कुछ लोग जो मुतालिक के शौकीन नहीं होते उनको शौक़ पर आमादा करने के लिए हमने अच्छे और इस्लाही नावल शाये किए हैं और अल्हम्दुलिल्लाह हमारा अब तक का तजुर्बा ये बताता है कि लोग उन नावल के ज़रिए जब उन नावल को पढ़ते हैं तो एक तब्दीली अपने अंदर भी पैदा करते हैं और फिर वो नई चीज़ों की पढ़ने की तरफ आमादा होते हैं। जी, पढ़ना ये हमारे लिए आजकल मैं कहीं ना कहीं समझती हूँ कि लोग पढ़ने से, रीडिंग से थोड़ा दूरी अख्तियार कर रहे हैं। जी, तो बच्चों और नौजवानों के लिए किताबों का इंतखाब किस तरह किया जाता है? असल में देखिए उसमें ये बात कि वो दूरी इख्तियार कर रहे हैं, कहीं ना कहीं अगर आप देखेंगे, अब मैं मिसाल के तौर पे पेश करूं, हालांकि मुझे नहीं कहना चाहिए ये बात, कि नसीम हिजाज़ी हैं, इनायतुल्लाह अल्तमश हैं, हमारे एक ज़माने में बहुत मकबूल रहे हैं, लेकिन आज की जनरेशन चीज़ों को अच्छे अंदाज में देखना चाहती है और अगर हम ये बात करें तो मार्केट का कॉन्सेप्ट भी यही है कि चीज़ों को खूबसूरत अंदाज में, अच्छे अंदाज में पेश किया जाए ताकि लोग उसकी ख़रीदारी की तरफ आमादा हों। मैं ये बात कहूँगा कि इन मुसन्निफ़ीन को भी अगर अच्छे अंदाज में पेश किया जाए तो नौजवान पढ़ने की तरफ आमादा होंगे। बिल्कुल। सवाल यही है कि हम अपनी तबात के उस मयार को, किताबों को उस अंदाज में पेश कर पा रहे हैं, नहीं कर पा रहे हैं कि नौजवान उसको लें। बिल्कुल। तो दूरी नहीं है उनकी, उससे जी, करीब आ सकते हैं। जिम्मेदारी पब्लिशर्स की ज़्यादा है कि उसको खूबसूरत अंदाज में पेश करे कि लोग उसकी तरफ आएँ। इस डिजिटल दौर में आप किताबों से लोगों की थोड़ी वक्फियत है या लोग किताबों से थोड़ी दूरी, हम इसको भी दूरी ही कहेंगे, मैं कहीं ना कहीं कहूँगी। सही, आप ये बात तो आप ही नहीं, हम जहाँ भी जाते हैं और एक बड़े पैमाने पर ये मफरूज़ा ही कहूँगा ये कायम है कि जैसे जैसे दुनिया डिजिटल दौर की तरफ आई है, ख़ास तौर से पिछले चंद सालों के अंदर नौजवान मोबाइल ज़्यादा आए हैं, फेसबुक है, ट्विटर, सोशल मीडिया पे, तो लगता है कि वो सोशल मीडिया की वजह से पढ़ने का रुझान कम हुआ है। बिल्कुल। लेकिन मैं इससे इख्तलाफ करता हूँ क्योंकि हम जब से पब्लिशिंग मैदान में आए हैं तो हम आगे की तरफ बढ़े हैं, हमने नई चीज़ें शाये की हैं और उन नई चीज़ों को शाये करने के साथ साथ नौजवानों के मुताबिक शाये की है जो ज़ौक़ वो रखते हैं। तो मुख्तलिफ बुक फेयर्स में जब हम जाते हैं तो अक्सर वो लोग जो किताबें नहीं पढ़ते थे वो ये कहते हैं कि आपने किताबों को इस अंदाज से शाये किया है कि जी चाहता है पढ़ा जाए। मैं आप कुछ आइडिया आपका या जिस तरह से आप पेश करते हैं, एक नजराना हमें एग्जाम्पल के तौर पे, जैसे आप बच्चों के लिए किताब पेश कर रहे हैं तो उसमें आपकी क्या ख्याल है, किस तरह से आपने बच्चों को लिए पेश किया है? बच्चों के लिए कोशिश ये है कि इलस्ट्रेशन खूबसूरत होना चाहिए। बच्चा पहली सतह पर तस्वीर को देखता है,
हमारे यहाँ क्या है कि अभी अगर हम किताबें शाये करते हैं, यकीनन जी हम चाहते हैं कि आज भी रिवायती अंदाज में उसी अंदाज से शाये हो जाएं, जी और उस तरह से इलस्ट्रेशन पर ख्याल नहीं रखते बच्चों का। बिल्कुल। पहला अट्रैक्शन, क्योंकि आप देखें कि डिजिटल उसमें भी जो कार्टून बनाए जाते हैं, जी जो चीज़ें, तो बच्चे उनको फौरन देखते हैं। जी बिल्कुल। तो हम बच्चों को जो चीज़ें देना चाहते हैं, पहले ज़रूरी है कि उसकी इलस्ट्रेशन खूबसूरत होना चाहिए, वो इलस्ट्रेशन बच्चे को उसकी तरफ खींचे। मसलन मैं अभी, आप जबकि यहाँ बात हो रही है, मैं एक बुक लेकर आया खरीद कर अपनी भांजी भांजों के जी लिए। वो किताब उन्होंने 4 मरतबा पढ़ी। जी उनकी मदर उनसे कहती कि इस किताब में क्या है कि तुम इसको 4 बार पढ़ रहे हैं। तो उसकी वजह ये थी कि उसका इलस्ट्रेशन बहुत खूबसूरत था, अट्रैक्शन। उसकी जो स्टोरी थी वो बहुत अच्छी थी बच्चों के लिए, तो बच्चे उस तभी तो 4 मरतबा उस किताब को पढ़े। आप अंदाजा कीजिए, इससे उनके अंदर कई फवायद होते हैं। जी जहाँ बच्चे किताबों से वाबस्ता हो रहे हैं, ये है, बिल्कुल। वहीं उनके अंदर रीडिंग, पढ़ने का ज़ौक़ और शौक़ पैदा हो रहा है। तो ज़रूरी है कि बच्चों के उस चीज़ को ख्याल करते हुए चीज़ें लानी चाहिए। जी डिजिटल उस पर अधूरी रह गई। डिजिटल के मामले में मैं ये कहूँगा ये बात कि पिछले चंद सालों में हम देखें जी तो मज़ीद पब्लिशर्स का इजाफा हुआ है जो चीज़ें शाये कर रहे हैं। अगर डिजिटल से पढ़ने का ज़ौक़ ख़त्म हो रहा होता, क्या इतनी बड़ी तादाद में किताबें शाये हो रही होती? बिल्कुल। यानी हमने अपना सफ़र 10 से 20 किताबों से शुरू करते हुए आज सैकड़ों की तादाद में हम किताबें पेश कर रहे हैं। हमारे पास मज़ीद सैकड़ों किताबें हैं जो हम पब्लिश करना चाहते हैं, और हमारे जो क़ारीन हमसे वाबस्ता हैं वो भी चाहते हैं कि मंशूरात से नई चीज़ कौन सी आ रही है। जी तो अगर डिजिटल के इस दौर में जब क़ारीन का ये इसरार हमसे बढ़ता है जी। कि हम नई चीज़ें लेके आएँ, तो मैं तो इसके खिलाफ जाऊँगा कि पढ़ने का ज़ौक़ कम हुआ है। बल्कि डिजिटल ने एक फ़ायदा जहाँ पब्लिशर को पहुँचाया है, वो फ़ायदा ये है कि लोगों के पास आसानी से हम पहुँच जाते हैं। एकदम कोई भी चीज़ आती थी, उस आने के बाद एक सिलसिलेवार वो लोगों तक पहुँचती थी और वक्त लगता था। जी बिल्कुल। आप आज पोस्ट कीजिए, वो पूरे मुल्क के अंदर ना, पूरी दुनिया के अंदर आपका प्रोडक्ट पहुँच जाता है कि नई किताब आई है, और फिर लोग उसको पहुँचाते हैं। तो डिजिटल का ये फ़ायदा हुआ है, हम तो ये समझते हैं। जी जी आप नई आम आवाम को आपके ज़ौक़ से या आपके किताबों से जोड़ने के लिए क्या क्या तरीका है? जी जी आम आवाम को आप आम करने के लिए खास रुजू करने के लिए हम देखिए अपनी किताबों के तबसरे कराना लोगों के ज़रिए, और असल आवाम से, ख़ास तौर से आवाम नहीं कहूँगा मैं, क़ारीन से वाबस्ता होने के लिए हम बुक फेयर्स में आते हैं, इसीलिए ताकि हमारा क़ारी क्या सोचता है वो हमें मालूम हो सके, वो तबात के मैदान में क्या तब्दीली चाहता है ये मालूम हो सके, वो किन मौज़ूआत पर चाहता है कि और किताबें हमारे यहाँ आनी चाहिए ये भी समझ में आता है। बाज़ औक़ात लोग आते हैं, वो मौजूद किताब हमारे पास नहीं होती, लेकिन वो आते हैं कि नहीं, इस मौजू पर भी हमारे पास किताबें होनी चाहिए। तो क़ारी से मिलने का बुक फेयर के अंदर ये हमारे अंदर पैदा होता है कि उसकी राय का, उसकी सोच का हमें पता चलता है, और फिर हम तवज्जो कर देते हैं उस पर, अपने एडिटर्स को बताते हैं कि मौज़ूआत की भी तलाश है, उस पर फोकस आपने करते क़ारी हैं। का जिक्र किया, आम क़ारीन से आपको जुड़ने के लिए या उनको आपसे जोड़ने के लिए आप क्या तरकीबों का इस्तेमाल करते हैं? आम क़ारी से वाबस्ता होने के लिए वही जो तमाम डिजिटल उसूल हैं, जी उन तमाम को हम इख्तियार करते हैं। जी अभी भी पढ़ने, यानी अखबारात पढ़ने का ज़ौक़, मैगज़ीन पढ़ने का ज़ौक़ कम नहीं हुआ है, तो हम उनके ज़रिए भी उन तक पहुँचने की कोशिश करते हैं। बुक रिलीज़ के प्रोग्राम्स ऑर्गेनाइज करते हैं ताकि लोगों तक मालूम हो। तो हर वो ज़रिया जो भी मुमकिन हो सकता है आम क़ारी तक पहुँचने का, अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग उसको इस्तेमाल करते हैं। मंशूरा पब्लिकेशंस के मंशूरात सॉरी जी जी मंशूरात पब्लिकेशंस के आइंदा ज़ौक़ क्या है? आइंदा के प्रोजेक्ट्स जी आलम पूरी दुनिया के अंदर इस वक्त बड़ी तादाद में बच्चों पर काम हो रहा है। रब हम ये समझते हैं कि हमारे यहाँ शायद उस सतह पर काम नहीं हो सका है। आपने भी यहाँ बुक फेयर में टहल कर देखा होगा, तो आप बच्चों के मैदान में चंद लोगों को ही काउंट कर सकते हैं। हमने कुछ चीज़ें अच्छे राइटर्स, बड़े राइटर्स के साथ कुछ मायदे किए हैं जिस पर हम काम कर रहे हैं इंशाल्लाह। उसमें हमारी अभी रिसेंटली जो चीज़ अभी आई है बच्चों को, जो ख़ास तौर से, ये तो हकीकत है कि हमारे बच्चे आजकल इंग्लिश मीडियम में ज़्यादा पढ़ते हैं, बिल्कुल। तो अंदाज़ा उसका, बहरहाल मैं इसको चूँकि आपके चैनल पर मौजूद हूँ, जी उस पढ़ने की वजह से लोग रोमन में बातचीत करना चाहते हैं, रोमन में किताबें पढ़ना चाहते हैं। देखिए, रोमन में किताबें नहीं पढ़ना चाहिए। मैं आपके साथ बड़े ज़रूर कहूँगा, ज़बान सिर्फ अपने फ़ॉन्ट का नाम नहीं होती, ज़बान एक तहज़ीब, एक सक़ाफ़त का भी नाम होती है। जब आप उस फ़ॉन्ट से दूर होते चले जाते हैं तो गोया आप अपनी तहज़ीब और सक़ाफ़त से भी दूर होते चले जाते हैं। तो इस पर मौजूद होकर मैं कहूँगा, हल्के हल्के ही शुरू करें, लेकिन उर्दू को उसकी असल ज़बान में पढ़ना शुरू करें तो यकीनन बहुत मज़ा आएगा। उसके अंदर बहुत शाइस्तगी है, बहुत मिठास है। तो वो जो चीज़ें दुनिया में आ रही हैं, कोशिश कर रहे हैं कि उनको इंग्लिश में भी लेकर आएँ, और कोशिश कर रहे हैं कि उनको उर्दू ज़बान में भी मुंतकिल करें बच्चों की किताबें।
ابھی جلد ہی انشاءاللہ ہم لانچ کریں گے مائی اللہ سیریز بچوں کے لیے، مائی اللہ از خالق، مائی اللہ از رحمان، مائی اللہ از رزاق، تاکہ بچے ایک سٹوری اس موضوع پر پڑھ سکیں، اللہ کی ان خصوصیت پر، ان صفات پر جو موجود ہے، یہ سب السٹریشن کے ساتھ ہوگی؟ سب السٹریشن کے ساتھ۔ السٹریشن کے ساتھ۔ بہت بہت شکریہ سر، آج ہمارے ساتھ منشورات کی طرف سے موجود تھے محمد شاداب صاحب، اور یہیں پر ہمارے مائک کے پیچھے کی کہانی ختم ہوئی۔ جزاک اللہ۔ بہت شکریہ، جزاک اللہ۔